एक आदमी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए आया ही था कि उसने देखा श्मशान गृह के कर्मचारी उसकी बेटी के लिए सिलवाई गई खास राजकुमारी वाली पोशाक लेकर शव सज्जा कक्ष की ओर जा रहे हैं। वे आपस में कह रहे थे, बेचारी बच्ची अब कभी यह प्रिंसेस ड्रेस पहन नहीं पाएगी। क्या मतलब है पहन नहीं पाएगी? तुम लोग यहाँ काम करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं किन लोंग लोंग मर चुकी है? असल में 3 दिन पहले उस आदमी की बेटी और उसकी सफेद चांद पहला प्यार की बेटी दोनों का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने धमकी दी, अगर 60 लाख की इंजीनियरिंग रकम आज ही नहीं चुकाई गई तो इन दोनों बच्चों को नीचे फेंक दूंगा। किन जी वान घबरा गया, मेरे बेटे की हालत आईसीयू में है, ये पैसे इलाज के लिए हैं, मेरी जान ले लो, बच्चों को छोड़ दो। लेकिन उसके पास सिर्फ 30 लाख थे। उसने वही पैसे अपहरणकर्ता की ओर फेंक दिए। अपहरणकर्ता बोला, 30 लाख में सिर्फ एक बच्चा छोड़ा जाएगा। किन जी वान ने एक पल भी नहीं सोचा, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन तभी उसकी पहली प्रेमिका पास आकर रोने लगी, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, शायद उसका दौरा पड़ गया है। उसकी बेबसी देखकर किन जी वान पिघल गया। आखिरकार उसने कहा, पहले उसकी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर अपहरणकर्ता भी चौंक गया, तुम अपनी सगी बेटी नहीं चुन रहे? फिर भी उसने लड़की को छोड़ दिया। किन जी वान तुरंत अपनी पत्नी को फोन कर पैसे जुटाने वाला ही था कि पहली प्रेमिका ने अपनी बेटी को एक इशारा किया। बच्ची तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगी। पहले इसे अस्पताल ले जाइए, उसने कहा। अपहरणकर्ता का मकसद सिर्फ पैसे हैं, वो कुछ नहीं करेगा। मजबूर होकर किन जी वान उसे अस्पताल ले गया। उधर उसकी असली बेटी अपहरणकर्ता की पकड़ में थी। वह रोते रोते आवाज तक खो चुकी थी। उसने अपने पिता को दूसरी बच्ची को गोद में उठाकर जाते देखा और गिड़गिड़ा कर बोली, पापा मत जाओ। किन जी वान बोला, थोड़ा और सह लो, पापा जल्दी लौट आएंगे। इतना कहकर वह चला गया। डर और गुस्से में बच्ची ने अपहरणकर्ता का हाथ काट लिया। दर्द से उसने झटका दिया और गलती से बच्ची को पुल से नीचे फेंक दिया। अपहरणकर्ता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्ची नीचे गिर गई। ऊपर से वह रोते हुए चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे बस अपने पैसे चाहिए।